हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज देखेंगे और एक नया रिक्वायरमेंट के बारे में। सारी चीज़ मैं आपको बताऊंगा। रिक्वायरमेंट क्या है, एज क्राइटेरिया क्या है, क्वालिफिकेशंस क्या रहेगा, ठीक है। सारी चीज़ मैं आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। वीडियो को लास्ट तक देख लीजिए, लास्ट तक नहीं देखोगे तो कुछ नहीं जान पाओगे, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे। आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं जैसे कि आर्मोर्ड व्हीकल निगम लिमिटेड, ये जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री था अभी ये आर्मोर्ड व्हीकल निगम लिमिटेड के हो गया ये आर्मोर्ड व्हीकल निगम लिमिटेड, ठीक है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइजेस, मिनिस्टर ऑफ डिफेंस। तो पोस्ट का नाम क्या है, एज क्राइटेरिया क्या रहेगा, ठीक है। टर्म एंड कंडीशंस क्या है, सारी चीज़ मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हो, एंगेजमेंट ऑफ कंसल्टेंट, एडिशनल जनरल मैनेजर, डिप्टी जनरल मैनेजर, सीनियर मैनेजर, डिप्टी मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, जूनियर मैनेजर एंड जूनियर टेक्नीशियन एंड फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। जूनियर टेक्नीशियन ऑन फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट, तो ये फिक्स टर्म है। तो कितने साल तक है और बाद में एक्सटेंड होगा कि नहीं, सारी चीज़ मैं आपको बताऊंगा। बस वीडियो को देखिए, ठीक है। देखिए, आर्मोर्ड व्हीकल निगम लिमिटेड, ये डिफेंस पब्लिक सेक्टर है, PSU, ठीक है। एक आबाड़ी चेन्नई में है और एक है जैसे कि आबाड़ी तमिलनाडु चेन्नई, इंजन फैक्ट्री आबाड़ी तमिलनाडु, व्हीकल फैक्ट्री जबलपुर में है मध्य प्रदेश में, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री मेदक तेलंगाना में, डिजाइन एंड डेवलपमेंट सेंटर मेदक तेलंगाना, मशीन टूल प्रोटोटाइप फैक्ट्री अमरनाथ महाराष्ट्र में, मतलब इंडिया में हर जगह में है, ठीक है। तो इसी में जो जो सेंटर है उसी में सारे वैकेंसी है। और ये जो फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन मोड में आप अप्लाई करोगे। और मैं पहले बता देता हूँ, फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट है, फिक्स टर्म है एंड विल बी पोस्टेड टू द यूनिटी ऑफिस एज पर द डिटेल्स मेंशन बिलो। जैसे कि आप देख पा रहे हो पोस्ट वैकेंसी, और ये 4 वैकेंसी है, जैसे कि कैटेगरी वाइज वैकेंसी है। फर्स्ट जो नेम ऑफ पोस्ट जूनियर टेक्नीशियन, तो यूनिटी HBF OFMK, ठीक है। ऑन रिजर्व में 15 है, SC में 6। तो ये है वैकेंसी चार्ट, आप देख लो या स्क्रीनशॉट ले जाओ, ठीक है। जूनियर टेक्नीशियन इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, इसमें भी ऑन रिजर्व SC ST OBC में वैकेंसी है, ठीक है। तो देन हम देखेंगे तो उसका सिलेबस क्या रहेगा, एज क्राइटेरिया क्या रहेगा, सारी चीज़ मैं आपको बताऊंगा। ये देख पा रहे हो एग्जीक्यूटिव पोस्ट में, जैसे कि जूनियर मैनेजर इलेक्ट्रिकल में, हेवी व्हीकल फैक्ट्री, D2C HBF, D2CS OFMK, जूनियर मैनेजर HBF, D2C HBF, ठीक है। ये सारे सेंटर का नाम है। तो इसमें वैकेंसी जैसे कि यू आर ऑन रिजर्व्ड है, SC ST OBC, टोटल वैकेंसी चार्ट है। देन देखेंगे ये टोटल वैकेंसी आप देख पा रहे हो 208 वैकेंसी है। देन देखिए, क्वालिफिकेशन जूनियर टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, इलेक्ट्रोप्लेटर, फिटर जनरल, फॉर्जर एंड हीट ट्रीटर, फाउंड्री मैन, मशीनिस्ट, मैकेनिक, मशीन टूल मेंटेनेंस, OM HG एंड रॉ मटेरियल हैंडलिंग, प्लांट पेंटर, जनरल क्वालिटी एश्योरेंस, असिस्टेंट रिगर एंड वेल्डर। तो क्वालिफिकेशन रहेगी आपकी NTC एंड NAC, नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट एंड नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट इन रिलेवेंट ट्रेड इशू बाय द नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग। तो NCVT के तरफ से आपकी सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। देन जूनियर मैनेजर, ये BTech मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, एंड जूनियर मैनेजर इलेक्ट्रॉनिक, ये भी BTech, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में। जूनियर मैनेजर इलेक्ट्रिकल, ये भी BTech इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। जूनियर मैनेजर मेटालर्जी, ये भी BTech मेटालर्जी में। जूनियर मैनेजर ह्यूमन रिसोर्स, ग्रेजुएट डिग्री इन एनी डिसिप्लिन, MBA HR, ठीक है। MBA आपकी HR में रहेगा, PG डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट HR, PM&IR एंड पर्सनल मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल रिलेशंस, सोशल साइंस, सोशल वेलफेयर, सोशल वर्क ऑफ 2 years ड्यूरेशन फॉर द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो ये था क्वालिफिकेशन, यानी ये पोस्ट था, ठीक है। तो जो बंदे इंटरेस्टेड है, जिसका क्वालिफिकेशन है और आप लोग इंटरेस्टेड हो, तो अप्लाई कर देना जाके। मैं और भी बता रहा हूँ एज क्राइटेरिया क्या रहेगा, सिलेबस क्या रहेगा, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, और वो एंगेजमेंट टेन्योर कितने साल तक है, फिर एक्सटेंड होगा कि नहीं होगा, ठीक है। सारी चीज़ मैं आपको बताऊँगा। देन जूनियर मैनेजर ऑफिशियल लैंग्वेज डिग्री विथ 1 year डिप्लोमा इन हिंदी एंड हिंदी ट्रांसलेशंस, MA इन हिंदी एंड हिंदी ट्रांसलेशंस में। जूनियर मैनेजर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, BTech इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग एंड इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन और इक्विवेलेंट डिसिप्लिन डिजायरेबल, नॉलेज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI में एंड मशीन लर्निंग एंड इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम, साइबर सिक्योरिटी, एम्बेडेड सिस्टम एंड काउंटर मेजर टेक्निक। तो ये ये जरूरी चाहिए, ठीक है। इसमें स्किल आपके पास होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। देन जूनियर मैनेजर फाइनेंस एंड अकाउंट,
ग्रेजुएट डिग्री इन कॉमर्स एंड इकोनॉमिक में आपकी एक क्वालिफिकेशन रहना चाहिए जूनियर मैनेजर के लिए, ठीक है। असिस्टेंट मैनेजर सिविल में बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग, असिस्टेंट मैनेजर फाइनेंस ग्रेजुएट डिग्री इन एनी डिसिप्लिन विथ एमबीए फाइनेंस में, और पीजी डिप्लोमा पीजी डिग्री इन फाइनेंस अकाउंट 2 years ड्यूरेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। असिस्टेंट मैनेजर सेक्रेटरी कंपनी सेक्रेटरी ग्रेजुएट डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो डिप्टी मैनेजर का क्वालिफिकेशन रहेगी बीटेक इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर सिस्टम, इंफॉर्मेशन साइंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आपकी क्वालिफिकेशन होना चाहिए डिप्टी मैनेजर पोस्ट के लिए। डिप्टी मैनेजर पब्लिक एंड रिलेशंस, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन। डिप्टी मैनेजर ग्रेजुएट डिग्री इन एनी डिसिप्लिन एमबीए मार्केटिंग मैनेजमेंट। डिप्टी मैनेजर मैकेनिकल बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग और इक्विवेलेंट डिसिप्लिन, डिजायरेबल नॉलेज इन 3D मॉडलिंग एंड 2D ड्राफ्टिंग ऑन यूजिंग सॉफ्टवेयर लाइक सीमेंस, एनएक्स एंड सॉलिड वर्क्स, ठीक है, डिप्टी मैनेजर के लिए। डिप्टी मैनेजर इलेक्ट्रिकल के लिए बीटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होना चाहिए, उसके साथ नॉलेज ऑफ द सर्वो ड्राइव्स, इलेक्ट्रोमैकेनिकल ड्राइव्स एंड मोटर लैब सिमुलेशंस एंड टू अंडरस्टैंड कॉम्प्लेक्स डिजाइन इलेक्ट्रिकल सर्किट ड्राइंग इलेक्ट्रॉनिक मॉडल। डिप्टी मैनेजर इलेक्ट्रॉनिक बीटेक इन इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग और इक्विवेलेंट डिसिप्लिन, डिजायरेबल नॉलेज ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इन इलेक्ट्रॉनिक सर्वो ड्राइव्स, ट्रांजिस्टर्स एंड सेंसर कम्युनिकेशन सिस्टम, मोटर लैब सिमुलेशंस एंड अंडरस्टैंड कॉम्प्लेक्स डिजाइन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट ड्राइंग इलेक्ट्रॉनिक मॉडल। डिप्टी मैनेजर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में डिप्टी मैनेजर का क्वालिफिकेशन रहेगी बीटेक इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशंस और इक्विवेलेंट डिसिप्लिन विथ नॉलेज एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, रियल टाइम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम एंड काउंटर मेजर टेक्निक्स। डिजायरेबल आपकी रहेगी एमटेक एमई स्पेशलाइजेशन इन इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, एमटेड सिस्टम, ठीक है। कंसल्टेंट फाइनेंस एंड ऑडिट रे चार्टर्ड अकाउंटेंट विथ 10 years एक्सपीरियंस रहेगी इन हैंडलिंग फाइनेंस एंड ऑडिट इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट पीएसयू में। एडिशनल जनरल मैनेजर बिजनेस, रिटायर्ड ऑफिसर ऑफ द इंडियन आर्मी आर्मोर्ड कोर्स ऑर्डिनेंस इन्फंट्री मिनियन इन द रैंक ऑफ कॉलोनल L3 लेवल 13 में पे स्केल एंड अबव विथ 15 years एक्सपीरियंस इन डायरेक्टर ऑफ आर्मी क्रॉप्स प्रोक्यूरमेंट कैपिटल आइटम्स प्रोक्यूरमेंट कैटेगरी मैनेजमेंट। तो इसके लिए एडिशनल जनरल मैनेजर की यही है क्वालिफिकेशन, ठीक है। देन डेप्यूटी जनरल मैनेजर कंपनी सेक्रेटरी ग्रेजुएट डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट एंड हैविंग एक्वायर्ड कंपनी सेक्रेटरी क्वालिफिकेशंस विथ एसोसिएटेड फॉलो मेंबरशिप with minimum 9 years of service, out of which 3 years experience on through knowledge of matters pertaining to strong legal commercial background and expertise in corporate secretarial matter of a रतन कैटेगरी PSU, ठीक है। सीनियर मैनेजर साइबर सिक्योरिटी उसमें भी क्वालिफिकेशन है, जो बंदे इंटरेस्टेड है आप स्क्रीनशॉट ले जाना, ठीक है। सीनियर मैनेजर इंटेलिजेंस प्रॉपर्टी एंड क्वालिफिकेशन द फॉलोइंग डिसिप्लिन ब्रांचेस इंजीनियरिंग कंसिडर इक्विवेलेंट। इलेक्ट्रॉनिक जैसे आपकी इलेक्ट्रॉनिक ब्रांच है तो कौन सी डिसिप्लिन इंजीनियरिंग डिग्री कंसीडर हो पाएगा, देखिए इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग आएगी, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग आएगी, इलेक्ट्रॉनिक एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग। तो ये सारे जो क्वालिफिकेशन है, ठीक है, तो ये बेसिक इलेक्ट्रॉनिक में है ब्रांच में, ये सारे आपकी स्ट्रीम है, ठीक है। मैकेनिकल में भी सेम टू सेम है, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस, ठीक है, ये देख लेना आप लोग। टेन्योर ऑफ एंगेजमेंट, ठीक है, ये ही इंपॉर्टेंट, ये देख लो। फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट ऑफ ए पीरियड ऑफ 1 year, तो ये जो एम्प्लॉयमेंट है, ये जॉब है 1 year, इनिशियली 1 year, एक्सटेंडेबल बाय 3 more years, 3 साल तक ये बढ़ाएंगे। अभी तो 1 साल के लिए है, फिर 3 साल बढ़ाएंगे, मैक्सिमम 4 year भी बढ़ सकता है। फर्दर फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट में भी एक्सटेंड फर्दर फिर भी एक्सटेंड हो सकता है, मैक्सिमम टर्म 4 years, फिर 4 साल तक बढ़ सकता है, ठीक है। एंड कैंडिडेट परफॉर्मेंस हाउएवर रेम्यूनरेशन विल बी डिसाइडेड एट द टाइम ऑफ एक्सटेंशन ऑफ टर्म। जब ये एक्सटेंशन होगा टेंडर, फिर ये जो सैलरी जो भी है आपकी अलाउंसेंस वगैरह उसी टाइम डिसाइड होगा। इफ़ एनी एंगेजमेंट इज प्योरली कॉन्ट्रेक्चुअल, ये प्योरली कॉन्ट्रेक्चुअल है, ठीक है, फॉर स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ एंड कैंडिडेट शैल नॉट मे एनी क्लेम टू रेगुलर एम्प्लॉयमेंट इन एविनेर। तो ये प्योर कॉन्ट्रेक्चुअल है, ये लिख दिया है, ठीक है, आप क्लेम नहीं कर पाओगे रेगुलर एम्प्लॉयमेंट होने के लिए। एज लिमिट आपकी रहेगी जूनियर टेक्नीशियन, जूनियर मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर एंड डिप्टी मैनेजर अप टू 30 years, ठीक है। मैक्सिमम 55 years विथ ऑल रिलैक्सेशन ऑज।
जो रिलैक्सेशन है जिसके लिए 55 ईयर्स है, मगर ये जो अनरिजर्व्ड कैंडिडेट जो भी है उनके लिए 30 ईयर्स तक है, ठीक है। देन सीनियर मैनेजर एंड डेप्यूटी जनरल मैनेजर, एडिशनल जनरल मैनेजर एंड कंसल्टेंट बिलो 65 ईयर्स के नीचे आपकी एज क्राइटेरिया है तो आप एलिजिबल हो, अप्लाई कर पाओगे। रेमुनेशंस, द कैंडिडेट ऑन सिलेक्शन शाल बी एलिजिबल फॉर द फॉलोइंग रेमुनेशंस अकॉर्डिंग टू द पोस्ट दे आर एंगेज। जूनियर टेक्नीशियन उनका बेसिक रहेगी 21,000, ठीक है। स्पेशल अलाउंस 5 ईयर्स ऑन द बेसिक, मेडिकल इंश्योरेंस कॉन्वे 3,000, टोटल 25,050 रुपीज़, ठीक है, प्लस IDA जो भी अलाउंसेस आपकी मिलेगा। जूनियर मैनेजर बेसिक पे रहेगी आपकी 30,000, असिस्टेंट मैनेजर बेसिक रहेगी 40,000, डिप्टी मैनेजर 50,000, सीनियर मैनेजर 70,000, डिप्टी जनरल मैनेजर 80,000, उसके साथ ये सारे अलाउंसेस है, ठीक है। एडिशनल जनरल मैनेजर 1 लाख, उसके साथ ये सारे अलाउंसेस है। कंसल्टेंट 1,20,000, उसके साथ ये सारे अलाउंसेस है, ठीक है। इन एडिशनल टू द एबव एनुअल इंक्रीमेंट 3%, यन लिव्ड 18 डेज पर एनम एंड 10 कैजुअल लीव, तो ये आपकी छुट्टी का है। 18 डेज पर एनम यन लिव्ड ये आपको मिलेगा 1 साल में 18 दिन का, ठीक है। एंड CL मिलेगा आपको 10, PF ग्रेचुइटी पर एनम। फर्दर मेडिकल ट्रीटमेंट टू एम्प्लॉयज एंगेज्ड ऑन फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट विल बी प्रोवाइडेड, पेशेंट ट्रीटमेंट फॉर सेल्फ एंड फैमिली मेम्बर्स, स्पाउस एंड टू लिविंग चिल्ड्रेन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एंगेजमेंट, तो इसी दौरान आपको भी मेडिकल फर्स्ट एड मिलेगा, ठीक है। ऑन डिसकंटिन्यूशन द फैसिलिटी ऑटोमेटिकली केस अपार्ट फ्रॉम द एबव मेंशन्ड रेमुनरेशंस एंड बेनिफिट्स द कॉन्ट्रैक्टर एम्प्लॉइज विल नॉट बी एलिजिबल फॉर एनी अदर बेनिफिट्स फैसिलिटी, तो ये इधर लिखा है मेंशन रेमुनरेशंस एंड बेनिफिट द कॉन्ट्रैक्टर एम्प्लॉइज विल नॉट बी एलिजिबल फॉर एनी अदर बेनिफिट, और जो भी बेनिफिट है नहीं मिलेगा, ठीक है। स्कीम एंड सिलेबस आपकी रहेगी। एग्जामिनेशन जो होगा, द रिटन एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट 1 पेपर कंडक्ट इन CBT मोड, द पेपर विल बी ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस टाइप, 100 मार्क्स की क्वेश्चन आएगी। द पेपर विल कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स में, पार्ट A में 50 मार्क्स शाल कंसिस्ट 50 क्वेश्चन, 1 मार्क ईच, जनरल अवेयरनेस, जनरल इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी, कंप्यूटर एप्टीट्यूड, each consist 10 question. The questions will be up to 10 standard, junior technician and graduate level. Part B 50 marks shall be considered 50 questions 1 mark. The relevant trade, आपकी ट्रेड में ये ट्रेड के अंदर 50 क्वेश्चन आएगी, ठीक है। द टोटल वेटेज ऑन रिटन एग्जामिनेशन विल बी कंसिडर्ड 100% फॉर जूनियर टेक्नीशियन पोस्ट एंड 85% ऑफ जूनियर मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर एंड डिप्टी मैनेजर। नो रिटन एग्जामिनेशन फॉर सीनियर मैनेजर, डिप्टी मैनेजर, एडिशनल मैनेजर, तो जो ये इसी में नहीं है, सीनियर मैनेजर, डिप्टी मैनेजर, एडिशनल मैनेजर उनका रिटन नहीं है। ऑल द क्वेश्चन विल बी कंपलसरी, देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। फॉर रॉन्ग आंसर, कैंडिडेट हु आर डिक्लेयर्ड क्वालिफाइड इन द रिटन टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर टेक्नीशियन विल हैव टू अंडरगो ट्रेड टेस्ट, तो जो बंदे रिटन टेस्ट में क्वालिफाई कर लेंगे जूनियर टेक्नीशियन में तो उनको ट्रेड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। रिलेवेंट ट्रेड हुई इज क्वालिफाइंग नेचर, ये क्वालिफाइंग नेचर है ट्रेड टेस्ट। द सब्जेक्ट ऑफ द रिटन एग्जामिनेशन, the maximum marks allotted to each paper, no of questions and time allowed given the below. पार्ट है जनरल पेपर, जनरल अवेयरनेस 10 मार्क्स, ठीक है। जनरल इंग्लिश 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स, रीजनिंग एप्टीट्यूड 10 क्वेश्चन 10 मार्क, कंप्यूटर एप्टीट्यूड 10 क्वेश्चन 10 मार्क, तो टोटल आपकी 50 मार्क्स इस क्वेश्चन है। 2 घंटा टाइम है, 2 आवर्स टाइम है, ठीक है। पार्ट B में फॉर जूनियर टेक्नीशियन पोस्ट सब्जेक्ट पेपर क्वेश्चन फ्रॉम NCVT, तो ये जो भी आपकी सब्जेक्ट है फिटर इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, जो भी ट्रेड है आपकी उसी के अंदर ही क्वेश्चन आपकी आएगी ट्रेड वाइज। 50 क्वेश्चन आएगी, 50 मार्क रहेगा। पार्ट B फॉर जूनियर असिस्टेंट डिप्टी मैनेजर सब्जेक्ट पेपर उनका भी 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, तो टोटल 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, ठीक है। इंटरव्यू एंड ट्रेड टेस्ट फॉर जूनियर टेक्नीशियन पोस्ट, ट्रेड टेस्ट विल बी कंडक्ट एट द रेस्पेक्टिव यूनिट ऑफ AVNL to assess the suitability or fitness of the candidate. The syllabus for the trade test will be as per Annex 3 A में देखेंगे हम लोग। The merit of the candidate will be decided to slowly based on the merit of the written test mark. For junior assistant deputy manager, interview will be conducted, interview लिया जाएगा। Assess the technical knowledge, period of work, experience, initiative, ability, decision making, etc. Interview will be conducted 50 marks for the post. The total weightage of the interview will be 15%. The merit candidate will be decided slowly based on the result written examination interview performance. For senior manager, deputy manager, additional general manager or consultant shall be engaged through various assessment parameters, presentation, experience, expertise, knowledge and interview.
देन कैरेक्टर मेडिकल, देन फिर आपकी मेडिकल टेस्ट लिया जाएगा। द सिलेक्टेड कैंडिडेट सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन एजुकेशनल टेक्निकल क्वालिफिकेशन कैटेगरी जो भी है आपकी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट चार्टर्ड एंड अटेंडेंट और द केस में बी with the concerned authority as per the rules of AVNL. The appointment of selected candidate will be subject to being declared medically fit by a competent authority as per the prescribed policy and company. General condition application should be proceed as per the vacancy available in different unit of AVNL. All qualifications should be obtained from the university institutional recognitions state central UGC AICT as applicable. Trade certificate should be from respect ITI technical institute recognized by National Council of Vocational Training. All computations of age expansion requirement qualification shall be done. ठीक है, तो ये था आपकी एज क्या है, क्वालिफिकेशंस क्या है, कैसे अप्लाई करोगे मैं आपको बताऊंगा। ये सारी चीज़ें एज क्वालिफिकेशन मैं आपको बता दिया, ठीक है। सिलेबस भी बता दिया, रिटन सिलेबस जो भी है। देन हम देखेंगे तो कैसे अप्लाई करेंगे। एप्लीकेशन फ़ी एंड पेमेंट बता देता हूँ आपकी। कैंडिडेट बिलोंग टू जनरल रिड्यूस कैटेगरी आर रिक्वायर्ड टू पे नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फी 300 की आपकी एग्जाम फी है, ठीक है। SC/ST कैटेगरी एंड फीमेल कैंडिडेट नीड नॉट टू पे एप्लीकेशन फ़ी, वो नीड नॉट टू पे द एप्लीकेशन फ़ी। जो फीमेल कैंडिडेट है एंड SC/ST कैंडिडेट है उनके लिए पेमेंट नहीं है। कैंडिडेट शाल पे फी द ऑनलाइन नेट बैंकिंग डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड। आप जब भी ऑनलाइन अप्लाई करोगे एप्लीकेशन भरोगे स्टेप बाय स्टेप ऑनलाइन पेमेंट भी दिखा जाएगा, ठीक है, दिख जाएगा आपको। देन आप पे करोगे 300। टेस्ट सेंटर प्लेस ऑफ रिटन टेस्ट विल बी चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, जबलपुर, नागपुर, पुणे, मुंबई, न्यू दिल्ली, कोलकाता एंड कानपुर में सेंटर रहेगा आपकी। कैंडिडेट हैज़ टू इंडिकेट द टेस्ट सेंटर इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर AVNL रिजर्व द राइट फॉर मोडिफिकेशन एडिशनल कैंसलेशन ऑफ एनी टेस्ट सेंटर नोटिफाइड हियर। तो जो बंदे इंटरेस्टेड है तो जो बस नज़दीक रहते हैं ये सिटी के पास, तो ये सिटी आप लोग दे देना, ठीक है, टेस्ट सेंटर में। सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा ना, सिलेक्शन शुड बी थ्रू कंप्यूटर बेस्ड आपकी CBT टेस्ट लिया जाएगा। एलिजिबल कैंडिडेट बेस्ड ऑन इनिशियल स्क्रीनिंग एप्लीकेशंस फॉलोड बाय एन इंटरव्यू ट्रेड टेस्ट। नो रिटन टेस्ट CBT शैल बी हेल्ड द पोस्ट ऑफ सीनियर मैनेजर, डिप्टी मैनेजर, एडिशनल जनरल मैनेजर एंड कंसल्टेंट के लिए उनके लिए रिटन टेस्ट नहीं है। कैंडिडेट क्वालिफाइंग द रिटन टेस्ट विल बी कॉल्ड द इंटरव्यू एंड ट्रेड टेस्ट के लिए बुला जाएगा, ठीक है। सीनियर मैनेजर डिप्टी मैनेजर उनका इंटरव्यू लिया जाएगा। डेट टाइम विल वेन्यू सारी चीज़ आपको दिख जाएगा, ठीक है। देन द नेम ऑफ कैंडिडेट शॉर्ट टेस्ट फॉर CBT इंटरव्यू ट्रेड टेस्ट एंड फाइनल सिलेक्शन विल बी नोटिफाइड ऑन AVNL वेबसाइट। हाउ टू अप्लाई, आपको अप्लाई कैसे करना है। इंटरेस्टेड कैंडिडेट शुड गो लॉग इन avnl.co.in साइट में जाके कैरियर और सेक्शन में जाके आपको अप्लाई करना है, ठीक है। एक वैलिड मोबाइल नंबर, वैलिड ईमेल आईडी आपको देना है। जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है उसको स्कैन करके अपलोड करना है, ठीक है। तो उसी में और कुछ नहीं है। जो बंदे इंटरेस्टेड है जाके जल्दी जाके उसको अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो ये है ऑनलाइन एप्लीकेशन 11/7 ऑलरेडी ये स्टार्ट हो चुकी है 11 तारीख से एंड लास्ट डेट है 25/7। तो 25/7 लास्ट डेट है। तो जो बंदे इंटरेस्टेड है जाके उसको अप्लाई कर दीजिए। जिसका BTech या ITI डिप्लोमा कंप्लीट है, ठीक है, और जॉब की तलाश में, तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। 1 साल की टेन्योर बेस है, देन फिर 4 साल की ये बढ़ेगा, फिर उसके बाद फिर और 4 साल बढ़ेगा, ठीक है। नहीं बढ़ेगा तो 1 साल के अंदर आपको एक अच्छा सा एक्सपीरियंस मिल जाएगा, ठीक है। तो आगे ये बहुत काम में लगेगा। तो जो बंदे इंटरेस्टेड है जाके अप्लाई कर दो। लास्ट डेट है 25/7/2026। अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। थैंक यू।